जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव IQ में। दोस्तों, बिहार दौरा के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट मार्केट में लॉन्च हो गया है। यह आपका रुक्मिणी प्रकाशन का जो आपका वॉल्यूम 1 है। इसमें आपको न्यू करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। और बुक का बात करें तो आपका इसमें 30 सेट है। हम लोग प्रयास करेंगे डेली एक एक सेट हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग पहला सेट इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न पर। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे और वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। और बीच आप लोग शुरू से अंत तक बना रहिएगा, बीच में आप लोग स्किप न कीजिएगा। चलिए चलते हैं, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत +2 के शिक्षा मॉड्यूल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा 5+3 3+4, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, किस वर्ष मनाया जाता है? तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन सा स्कंदित नहीं करेगा? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा रक्त सीरम, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला हो जाएगा सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से निम्नतम दूरी पर होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जनवरी महीने में होगा, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, मैथ आपको वीडियो रोक के बना लीजिए आप लोग। अगला, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असमान होगी? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा कीटोन, ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सेलवास, ऑप्शन ए हो जाएगा सेलवास। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिका महासागर की शीतल धारा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वेनेजुएला की धारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा स्वेज नहर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितना % है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2.40%, ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंग के द्वीपों का निर्माण करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कावेरी नदी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी सोज रखती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चिकनी मिट्टी हो जाएगा, चिकनी, ऑप्शन सी। अगला हो जाएगा, लहसुन के विशिष्ट गंध का कारण क्या है? लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सल्फर यौगिक, ऑप्शन सी। अगला होगा स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा पशुओं का प्रजनन, ऑप्शन बी। अगला होगा विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना % भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है? कितना % हो जाता है परिवर्तन? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 से 2%, ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा सामान्य उपयोग में लाए जाने वाले सिंथेटिक फाइबर है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सभी हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग में युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आलू मूल, यही आपको गलत है और गलत को चुनना था। आगे,
किस पदार्थ के ऑक्सीकरण में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किस पदार्थ के ऑक्सीकरण में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वसा में, ऑप्शन सी। अगला, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन को चुनना है। पहला कथन देखते हैं, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करती है, सही है। यह लोह युक्त यौगिक है, ये गलत है दोस्तों। तीसरा कथन देखते हैं, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती है, ये आपका सही है। चौथा नंबर देखते हैं, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करती है, ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 3 और 4। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है? कौन से नहीं है पूछा जा रहा है आपसे, यानी गलत को चुनना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सेल्सियस उष्मा की इकाई है दोस्तों, यही गलत है और गलत को चुनना था। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, घर्षण बल हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, कणों द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। आगे, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती है, क्योंकि हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यह इसका प्रकाश एक वर्णों है और पानी के बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आयन मंडलीय तरंग का, ऑप्शन सी। आगे है, पानी में अस्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, गैस बिल्डिंग में समांतर प्रयुक्त ईंधन कौन सा गैस है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एसिटिलीन, ऑप्शन सी। अगला है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाइड्रोक्सी समूह वाला रासायनिक अम्ल है, कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। अगला है, दूध को निम्न विधि से एक रूप किया जाता है, तो बताइए आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सतह से सूक्ष्म आकार को बदलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, Z² के, ऑप्शन बी। 34 नंबर मिलान करना है, हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 को हो जाएगा आपका हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी, और 2 को हो जाएगा आपका कालीबंगा हो जाएगा घग्गर नदी, और 1 हो जाएगा आपका सी लोथल भगवा नदी, और 4 को हो जाएगा डी रोपर सतलज नदी, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सी सही है? सही को चुनना है। पहला कथन देखते हैं, उनका जन्म कौन वस्तु में हुआ था, सही बात है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किए थे, सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, सही है। उन्होंने आत्मा सत्य का प्रचार किया था, बिल्कुल सही था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। आगे, अद्वैत दर्शन का संस्थापक कौन है? अद्वैत दर्शन का संस्थापक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शंकराचार्य, ऑप्शन ए। आगे, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था?
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाए थे, ऑप्शन ए। अगला है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार को 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? किस सुल्तान ने करवाया था? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था 5वीं मंजिल का निर्माण। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जुर्म सम्मिलित सही सम्मिलित नहीं है, यानी गलत को चुनना है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चंदेरी का युद्ध 1530, यही गलत है दोस्तों, और गलत को चुनना था। अगला है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कलकत्ता हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कलकत्ता में। अगला, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्र में वंदे मातरम संपादक थे? वंदे मातरम का संपादक कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मैडम भिखाजी कामा, ऑप्शन ए। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा भारत आया था? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन भारत आया था, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी। आगे, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में वंशगणता शासन नहीं है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो हमारा हो जाएगा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 और 4। चलिए आगे देखते हैं। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसके सभापति कौन थे? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता थे, ऑप्शन डी। आगे 52 नंबर, सूची को मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। 52 हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 3 का हो जाएगा आपका ये अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, और 4 का हो जाएगा आपका बी 36 नीति निषेध तत्व हो जाएगा, और 2 का हो जाएगा आपका सी मंत्रिपरिषद परिषद अनुच्छेद 74, और 1 का हो जाएगा आपका डी संविधान संशोधन 368। चलिए आगे देखते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जी मिडल द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत त्रिकोण समिति के कितना था आपका? तो था आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लगभग 21.9 था, 21.9%। आगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है, भारत में व्यापक धन के M3 में शामिल किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। अगला है, रुपये की परिवर्तनीय का तात्पर्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं की रुपये के मुक्त रूप से परिवर्तन करके देने की अनुमति, ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न ही हानि हो, ऑप्शन सी। आगे, निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रग्बी फुटबॉल में होता है, ऑप्शन सी।
अलग बैंकिंग वातावरण प्रयोग में होने वाले टर्म एनपीए का फुल नाम क्या है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन इफेक्ट खोज के लिए वैज्ञानिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न से किस तिथि को मनाया जाता है विज्ञान दिवस? तो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 फरवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थे? तो हो जाएगा आपका गुजराती भाषा में लिखे थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिष्ठित टैलेंट पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? टैलेंट पुरस्कार तो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा में दिया जाता है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध मेउर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली के लाल किले के दीवान ए आम में रखा गया था, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का छवि है? तो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, माउंट हेरियट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश सहयोग से की गई थी? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो हो जाएगा आपका रोहतास, ऑप्शन डी हो जाएगा, रोहतास में। निम्न में से किस वर्ष 10 रुपये में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था? किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1861 में अंत हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस देश के बीच नानकिंग की संधि हुई थी? किस देश के बीच हुई थी? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन और ब्रिटेन। निम्न में से किस प्रकार की तिरंगा का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो हो जाएगा हमारा सही आंसर होगा अवरक्त तरंग हो जाएगा, ऑप्शन ए। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो हो जाएगा हमारा आंसर 159 लीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे, सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक उदाहरण नहीं है? तो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जो पिच का विकास किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मत्स्य उद्योग, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान पर रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत रत्न, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, दिए गए विकल्पों में से कौन जुग्म सत्य है? सत्य को चुनना है, यानी सही को चुनना है। तो हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सलमान रुश्दी फ्यूरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, निम्न में से किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया था? तो हो जाएगा हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, जानबूझकर किया गया वह प्रथम प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करके रुकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है वह है? आपका हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संघर्ष। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेत नहीं है, यानी गलत को चुनना है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शहरीकरण का स्तर, ऑप्शन सी। आगे, कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बैडमिंटन खेल से है, ऑप्शन बी। आगे, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन।
आगे, ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइफ अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राजेंद्र सिंह भट्ट को दिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन देखते हैं, इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, यह भी सबको सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। अगला, 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुख की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत ने किया है, ऑप्शन बी। आगे, जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, जून 2023 में 16वां वैश्विक ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जर्मनी, बर्लिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान के नए भारत के सपने हेतु किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मेटा के द्वारा होगा, मेटा। आगे, भारत और पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामले के मध्यस्थ हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सन्नी मर्फी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, लुन्ना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया है? लुन्ना 25, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस ने लॉन्च किया है, ऑप्शन बी। अगला है, स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथा स्थान है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, 5वां आसिया भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कुआलालंपुरम, मलेशिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को प्रचलित शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जेटविक एयरलाइंस, ऑप्शन सी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 दौरान खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना घोषित किया गया है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 8558, ऑप्शन सी। DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंगापुर। चलिए आगे, नीति आयोग हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, इसमें सबसे बड़े राज्य के बीच शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन सा राज्य है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सुबोध कुमार सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों सेट आज के लिए इतना ही सेट, और इसमें चैनल पर अगर पहली बार देखे हुए होंगे, पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर देंगे। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट बहुत जल्दी लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।